प्रश्न माला 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्पल अपन ने पहले हल कर लिया था, तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों की याद होना चाहिए और उसी पर आधारित आपकी 7.3 के सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप में से ही किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिलहाल अपन यहाँ तक का क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद में पूछा है उसने इसका मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो पहले अपन मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर देते समय पहले इन शीर्षों को मान लें। माना शीर्ष A1 - 1, B शीर्ष के निर्देशांक 2 तथा शीर्ष C के निर्देशांक 1। इसलिए अपने पास जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज ABC होगा, ABC। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F मान लिया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को निकालना है, त्रिभुज DEF का। लेकिन DEF का क्षेत्रफल तभी आएगा जब D बिंदु, E बिंदु और F बिंदु के निर्देशांक मालूम हो। तो आप यहाँ लिखेंगे भुजा AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E तथा F है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक, अब D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो D AB का मध्य बिंदु है और AB का मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो x1 A बिंदु का x निर्देशांक, y1 A बिंदु का y निर्देशांक, x2 B वाले निर्देशांक होंगे। तो आप यहाँ से मान रख लें 1 + 2, ये x1 ये x2 बटा 2 x निर्देशांक। y निर्देशांक ज्ञात करेंगे -1 + 1 बटा 2, अर्थात कुल मिला के अपने पास आ गया 3 बटा 2 0। D बिंदु का निर्देशांक। अब अपन E के ज्ञात करते हैं, E के निर्देशांक। जब E बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपके पास पहला बिंदु B होगा, दूसरा C होगा। x1 y1 इसके निर्देशांक होंगे, x2 y2 C बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो फिर अपने पास आएगा x1 का मान 2, x2 का मान 1 बटा 2। फिर y1 देखिए आपके पास 1, y2 1 बटा 2, कुल मिला के अपने पास आ गया 3 बटा 2 1। F के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो F AC का मध्य बिंदु है, A पहला बिंदु है, C दूसरा है। तो आपके पास होगा 1 + 1/2
कोमा -1 और y2 का मान +1 बटा 2 यानी 1 0। ये तीनों बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब अपन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस शीर्ष वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बनेगा, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, जिसके लिए सूत्र अपना होगा 1/2x1 y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें मान रखें। जब इसमें मान रखोगे तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 y2 y3 मान रखते जाओ। 1/2 x1 का मान देखिए कितना है 3/2। फिर छोटा कोष्टक y2 का मान 1 है, माइनस y3 का मान 0, x2 का मान भी 3/2 है, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 0। फिर प्लस x3 का मान 1 है, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 1 मान रख दिए। मान रखने के पश्चात अब हमें कोष्टक हल करने हैं। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए 1/2 कोष्टक, ये 3/2 गुणा 1, आगे है प्लस 3/2 कोष्टक में केवल 0 प्लस 1 गुणा -1। अब छोटे कोष्टक खोल देना। अब 3/2 प्लस 3/2 को 0 से गुणा किया 0, 1 को -1 से गुणा किया -1, या 1/2 इंटू 3/2 -1 बराबर 1/2। यहाँ लघुत्तम लेके घटाएंगे तो 3 - 2, कुल मिला के 1/2 गुणा 1/2, कोष्टक में 1/2 ही बचेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 1/4 वर्ग मात्रक। तो मध्य बिंदु से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होगा। अब अपन मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज, DEF तथा मूल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में अनुपात भी निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा, का क्षेत्रफल। अब इसके लिए भी आपका सूत्र वही होगा, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 x3 × y1 - y2। अब इसमें मान रखते समय x1 x2 x3 ABC के x निर्देशांक, y1 y2 y3 मान आपके y निर्देशांक होंगे। ये A बिंदु था, ये B बिंदु, ये C बिंदु। तो यहाँ से आपको मान रखना पड़ेगा x1 का मान 1, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 1, x2 का मान 2, y3 1,
माइनस माइनस प्लस 1, क्योंकि y1 का मान ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण से गुणा होके प्लस हो गया, प्लस x3 का मान 1, y1 माइनस 1 माइनस y2 का मान 1, मान रख दिया 1/2, ये 0 हो गया। इसमें कैलकुलेशन करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 बराबर 1/2। कोष्टक में इन संख्याओं को हल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, कुल मिला के हमें 1 वर्ग मात्रक प्राप्त होता है। मात्रक मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग 1 वर्ग मात्रक है। अब हमें निकालना था इस त्रिभुज, इस शब्द का अर्थ है कि आपने जो भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस त्रिभुज अथवा मध्य बिंदु से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि 1/4 वर्ग मात्रक है, याद रखना। इस त्रिभुज यानी मध्य बिंदु से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, देखिए अनुपात आएगा आपके पास, पहले आप इसका क्षेत्रफल लिखो 1/4 अनुपात मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। लेकिन अनुपात भिन्न में नहीं होता कोई भी पद, भिन्न को साधारण अंकों में बदलने के लिए इसमें लघुत्तम 4 होगा। लघुत्तम 4 से दोनों पदों को गुणा करें, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसको 4 से गुणा करें तो 4 आएगा, यानी 1:4 आपका उत्तर होगा। या फिर रफ के अंदर अलग से करके देख लें, 1/4 अनुपात 1 है तो लघुत्तम लेने पर 4, 1:4, फिर इसके बाद में लघुत्तम को छोड़ दिया जाता है तो फिर वो साधारण अनुपात कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के पश्चात इसमें अनुपात पूछा गया। प्रश्न संख्या 5, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम के जांच का सत्यापन कीजिए, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः A शीर्ष दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। A मीन्स आपको दिया है 4 - 6, B शीर्ष के निर्देशांक दे रखा है 3 - 2 और C शीर्ष के निर्देशांक, C के निर्देशांक 5, 2। तो इसके लिए अपन को ये सत्यापन करना है कि कोई भी इसकी एक माध्यिका इसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। और ये कक्षा 9 में प्रमेय थी। तो उस प्रमेय का सत्यापन इस त्रिभुज ABC में अपन ज्ञात करेंगे और ABC में ABC के शीर्ष आपको दे रखे हैं। जब ये आपको दे रखा है तो सबसे पहले अपन आकृति बना लेते हैं। आकृति से आप समझें, ये आपका त्रिभुज ABC है,
बी सी। अब इसमें अपन एक माध्यिका खींचे। माध्यिका का अर्थ होता है शीर्ष से, तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अपन एक माध्यिका इसमें खींच लेते हैं। शीर्ष ए से बी सी का मध्य बिंदु डी को मिला दिया। भाई ए डी इसकी माध्यिका है तो डी बी सी का मध्य बिंदु होगा माध्यिका की परिभाषा के अनुसार। तो अपन ये मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, इसलिए D के निर्देशांक, अब D के निर्देशांक अपन ज्ञात करें तो मध्य बिंदु वाला सूत्र आपको लगाना है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें आप मान रख दें, लेकिन x1 x2 y1 y2 क्या हैं, क्योंकि B और C का मध्य बिंदु है D, तो B के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे और C के जो निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 होंगे। तो यहाँ पर B का x निर्देशांक देख लो कितना है 3, प्लस C का x निर्देशांक 5 बटा 2, कोमा इसी तरह से दोनों के y निर्देशांक चिन्ह सहित 2 बटा 2। तो D के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए 4 0, 3 और 5 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, -2 और 2 को जोड़ेंगे 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो D के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब हमारे पास इसमें 2 त्रिभुज बन गए। इस माध्यिका से मूल त्रिभुज के 2 त्रिभुज बने। एक का नाम है ABD, दूसरे का नाम है ACD। ABD और ACD, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। यदि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आ गया तो इस बात का सत्यापन हो जाएगा कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। हो जाएगा सत्यापन। तो आइए दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, सूत्र आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें मान रखेंगे तो A और B ये x1 y1 x2 y2, लेकिन तीसरा बिंदु D है, अर्थात ये आपका x3 होगा, ये y3 होगा। तो मान रखते समय आप मान सही रखना। x1 का मतलब A बिंदु का x निर्देशांक 4, y2 मीन्स B का y निर्देशांक -2, y3 D का y निर्देशांक 0 है, प्लस x2 का मान आपके पास 3 है, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान -6 है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 मीन्स D का x निर्देशांक जो 4 है, y1 -6 है, माइनस y2 का मान B का y निर्देशांक जो माइनस में है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, बराबर 1/2 कोष्टक खोलने पर 4 गुणा -2, तो ये तो हो गया -8। कोष्टक के अंदर 0 और 6 को जोड़ने पर 6 को +3 से गुणा किया तो +18।
आगे यहाँ पर -6 और 2 हैं, तो अंदर बचा -4। -4 को +4 से गुणा करेंगे तो -16। अर्थात कुल मिलाकर के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू प्लस में आपके पास मान 18 है, माइनस में आपके पास ऋणात्मक संख्या देखिए आपके पास 8 एंड 16 दोनों ऋणात्मक हैं, तो आपके पास ऋणात्मक योगफल होगा 24। कुल मिला के 1/2 18 में 24 घटाएं तो हमारे पास बचेगा -6। -6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए 3 वर्ग मात्रक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज अपने पास कौन सा है? ACD। ACD का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब भी सूत्र तो यही रहेगा, लेकिन x1 y1 a के निर्देशांक, c के निर्देशांक x2 y2 होंगे और d वाले यानी 4 0 ये x3 y3 होंगे। तो इसी सूत्र में मान रख दें, यानी अब आगे आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। सूत्र यही लगेगा, लेकिन मान अर्थात इसमें शेषों के निर्देशांक अलग हैं तो इसके मान अलग आएंगे। अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। अब मैं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूँ ACD का। ACD का ज्ञात करते समय 1/2 x1 का मान 4, y2 का मान अब की बार 2 होगा, -y3 तो 0 ही है, प्लस x2 मीन्स अब 5 होगा, y3 0 y1 वो ही -6 है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस x3 4 इंटू y1 का मान -6 -y2 का मान आपके पास कितना है 2, कोष्टक बंद बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 5 और अंदर 6 मल्टीप्लाई करने पर 30, ये माइनस के 8 हो गए कोष्टक में, -6 और -2 -8, -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32। अर्थात कुल मिला के अपने पास, अब ये मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, ये कैलकुलेशन इधर आ गई, 1/2 इंटू प्लस में आपके पास 38 हो गया -32, 1/2 गुणा अंदर बचा 6, 3 वर्ग मात्रक। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख लो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, और ये दोनों त्रिभुज जो बने थे आपके, ये किससे बने? माध्यिका AD से। अर्थात त्रिभुज में कोई भी एक माध्यिका खींचें तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में मूल त्रिभुज को विभाजित करती है। तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसलिए यह समीकरण नंबर 1 व 2 से सत्यापित होता है, यही अपना प्रश्न था, यही अपन को सत्यापित करना था।
तो इस तरह से अपनी प्रश्नमाला निर्देशांक ज्यामिति, जो कि एक बड़े नंबरों की प्रश्नमाला थी, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद में अगली जो प्रश्नमाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय अनुपात तथा सर्वसमीका, यानी त्रिकोणमितीय परिचय अपन पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति वैसे तो आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा था,